हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय हिंदी लेके आए हैं जो तरुण समूह के बच्चों के लिए, ये कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है। और इसमें जो आपको आओ करे सीखे बता रहे हैं, ये वर्ष 2022-23 की है। इसमें आपको जो अभ्यास कार्य कराएंगे वह अभ्यास कार्य 245 है। अभ्यास कार्य 245 में क्या कहा है, देखते हैं प्रश्न क्या है। इसमें कहा है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर वाक्य को पुनः लिखें। क्या कहा है, रेखांकित शब्दों के का लिंग बदलकर वाक्य को पुनः लिखें। तो यहाँ पे जैसे 1 नंबर का वाक्य क्या दिया हुआ है, 1 नंबर का वाक्य दिया हुआ है आपको, लड़का घास पर बैठा है। लड़का घास पर बैठा है। तो यहाँ पे जो आपका जो रेखांकित शब्द है लड़का, उसके नीचे जो क्या करेंगे, जो रेखांकित शब्द क्या है यहाँ पे लड़का है, तो इसका हम क्या बदलेंगे, लिंग बदलेंगे। अब लिंग कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो जो हमारा यहाँ लड़का शब्द दिया है, ये क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है। तो इसका स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा, लड़की। तो इसमें क्या लिख देंगे वाक्य पुनः, लड़की घास पर बैठी है। तो बैठा का स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा, बैठी, और लड़का का लड़की। दादाजी अखबार पढ़ते हैं। तो दादाजी का लिंग बदल दीजिए, ये पुल्लिंग है तो क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, दादी। दादी अखबार पढ़ती है। यहाँ पे आपको लिंग बदलना था, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। दादाजी क्या है, पुल्लिंग है, तो दादी जी क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग। अब वाक्य बनाए हमने, तो दादी जी अखबार पढ़ती है। अगला देखिए, रीता का भाई कक्षा 6 में पढ़ता है। तो यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है वो क्या है, भाई। तो हमको भाई का लिंग बदलना है, तो यहाँ लिखेंगे रीता का की जगह क्या आ जाएगा, की, क्योंकि भाई का जो लिंग बदलेगा तो बन जाएगा बहन। तो हम बहन को का नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, की। रीता की बहन कक्षा 6 में पढ़ती है। तो पढ़ता काय में बदल जाएगा, पढ़ती में बदल जाएगा, का काय में बदल जाएगा, की में बदल जाएगा। तो इस प्रकार हम इसका वाक्य बना दिए। तो ये वाक्य कौन सा बन गया, स्त्रीलिंग बन गया, रीता की बहन कक्षा में 6 में पढ़ती है। फिर लड़का नाचता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लड़की नाचती है। फिर मुर्गी दाना चुगती है, तो मुर्गा दाना चुगता है। इस प्रकार से जो आपका अभ्यास 245 था, इसमें लिंग बदल दिए और वाक्य को पुनः लिख के आपको बताए। इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास आता है 246। इसमें दिया है मटके के शब्द, ये मटका बना है, इसके शब्दों में से पुल्लिंग व स्त्रीलिंग छांटकर लिखें। अब यहाँ पे आपको क्या छांटना है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग कौन कौन से होते हैं, जैसे कौवा, तो ये कौवा लिख दी हमने। बच्चा भी क्या होता है, इस पुल्लिंग होता है, तो ये बच्चा लिख दिए। फिर नाग, नाग क्या है आपका, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ स्त्रीलिंग लिख दिए। ओ सॉरी, स्त्रीलिंग नहीं है, नाग क्या है, पुल्लिंग है, तो यहाँ पुल्लिंग के नीचे लिख दिए। उसके बाद ये राजकुमार, ये भी क्या है, पुल्लिंग है। फिर राजा, राजा भी पुल्लिंग है, और पति भी पुल्लिंग है। तो ये पुल्लिंग के नीचे हमने पुल्लिंग के वाक्य लिख दिए, और स्त्रीलिंग के नीचे स्त्रीलिंग, जैसे कौवी, कौवी क्या है, स्त्रीलिंग है। बच्ची क्या है, स्त्रीलिंग। नागिन स्त्रीलिंग, राजकुमार स्त्रीलिंग, रानी स्त्रीलिंग, और पत्नी ये क्या है, स्त्रीलिंग है। तो ये हमने स्त्रीलिंग वाले शब्द लिख दिए और पुल्लिंग वाले कहाँ से देख के लिखे हमने, जो मटका था, मटके में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द थे, उन्हें अलग अलग करके लिख दिए। ये यहाँ पे लिख के बता दिए, आप भी लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास है आपका 247। इसमें कहा है, दिए गए अभ्यास 247 में क्या कहा है, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को हमको पढ़ना है, देखना है, और जो उचित शब्द है उसका प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। देखते हैं अब यहाँ पे हम शब्द कौन कौन से दिए, बलवान दिया है, काला दिया है, पेड़ दिया है, हार और सिपाही। उसका खालिस्तान पहला देखते हैं, कौवे का रंग खालिस्तान था। तो कौवे का रंग कैसा होता है आपको मालूम है, उसका रंग काला होता है। तो क्या लिख देंगे, कौवे का रंग काला, यहाँ काला लिख दिए। फिर उसके बाद कौन अधिक खालिस्तान था, तो यहाँ पे आपका
हमने पढ़े थे आगे कि कौन अधिक खालिस्तान था, तो कौन अधिक बलवान था, यहाँ बलवान आ जाएगा। नदी किनारे खालिस्तान था, नदी किनारे किनारे पेड़ था। राजकुमारी का खालिस्तान खो गया, तो राजकुमारी का हार खो गया था। शोर सुनकर राजा के खालिस्तान आ गए, शोर सुनकर राजा के सिपाही आ गए। तो ये यहाँ से हमने ये वाक्य शब्द दिए हुए थे, इन शब्दों से हमने वाक्य में खालिस्तान भर के बता दिए कि कौन सा खालिस्तान कहाँ पे आएगा। चलिए आगे का अभ्यास देखते हैं। अभ्यास 248, इसमें क्या दिया, हर पंक्ति में जिस शब्द का अर्थ अलग है उस पर गोला लगाएं। अब यहाँ पे पंक्ति बनी हुई है, यहाँ पे कितनी पंक्ति, 1 2 3 4 पंक्ति हैं। 4 पंक्ति की पहली पंक्ति देखते हैं। पहली पंक्ति में क्या लिखा है, निडर, डरपोक, साहसी, वीर। तो यहाँ का क्या कहा है, हर पंक्ति में जिस शब्द का अर्थ अलग है। निडर यानी जो डरता नहीं, साहसी भी कौन होता है, जो डरता नहीं है, और वीर भी जो कौन है, जो किसी से डरता नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, डरपोक शब्द का अर्थ अलग होता है, जो किसी वस्तु या किसी को देख के डर जाता है, उसे क्या कहते हैं हम, डरपोक। उसी प्रकार संध्या यानी शाम, सवेरा यानी सुबह, शाम में शाम और सांझ। तो ये सभी क्या हैं, से अलग नहीं है, सेम है। यहाँ सवेरा क्या है, अलग है, तो हम सवेरे पे क्या लगा देंगे, गोला। इस प्रकार से गोला लगा देंगे आप इसमें। यहाँ डरपोक पे लगा देंगे। फिर यहाँ दुख, आश्चर्य, कष्ट, पीड़ा। दुख, कष्ट और पीड़ा ये सेम अर्थ वाले शब्द हैं, और आश्चर्य का अर्थ अलग है, इसलिए ये आश्चर्य आपका, इस पे गोला लगा देंगे। फिर जीवन, प्राण, जान, प्राणी। तो जीवन, प्राण और जान ये तीनों सेम अर्थ वाले शब्द हैं, और प्राणी यहाँ पे अलग अर्थ वाला शब्द है, इसलिए प्राणी पे हम क्या लगा देंगे, गोला लगा देंगे। इस प्रकार से यहाँ पे अभ्यास 248 कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट अभ्यास आता है आपका, आपकी पुस्तक में यदि 247 लिखा है, अभ्यास 247 लिखा है, तो उसको सुधार के अभ्यास 249 लिख लीजिए, क्योंकि ये हो सकता है गलती से 247 लिखा गया है। देखिए यहाँ का क्या कहा है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखें। वचन कितने होते हैं, 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और यहाँ पे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। एक साइड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक वचन, और दूसरे साइड क्या लिखा है, बहुवचन। अब देखिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है, टोपी। टोपी क्या है, एक वचन है, तो टोपियाँ क्या हो गया, बहुवचन। एक उदाहरण के रूप में दिया, जैसे टोपी का बहुवचन क्या हो गया, टोपियाँ। उसी प्रकार देश का बहुवचन, देश का बहुवचन देशी होगा, देश का बहुवचन क्या होगा, देश होगा। उसी प्रकार आदमी का बहुवचन क्या होगा, आदमी होगा, आदमी का बहुवचन आदमी होगा। फिर बकरी का बहुवचन क्या होगा, बकरी का बहुवचन बकरियों। नदी का बहुवचन नदियाँ, कौवा का बहुवचन कौवे, सहेली का बहुवचन सहेलियाँ, सहेली का बहुवचन क्या होगा, सहेलियाँ होगा। यहाँ पे आह की वो लगा दीजिएगा जो हम भूल गए हैं। फिर बेटा का बेटे। इस प्रकार जो आपको बहुवचन बनाने का कहा था, वचन परिवर्तन करने का कहा था, तो यहाँ आपको वचन परिवर्तित करके बता दिए। वचन कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक वचन, बहुवचन। और हमने लिंग संबंधित यहाँ पे भी पढ़े थे अभ्यास, तो लिंग कितने होते हैं, वो भी 2 होते हैं। 2 लिंग के बारे में पढ़े हमने, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो इस प्रकार यहाँ पे ये आपके अभ्यास कंप्लीट हुए। ये अभ्यास यदि आपको समझ आते हैं तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।